साथियों, टीजीटी की एक और भर्ती हमारी आ चुकी है। भर्ती कहां पर आई है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। साथियों, बात हम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर की। तो यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है। और नोटिफिकेशन जो निकाला है वो टीजीटी का निकाला है। मतलब जो हमारे टीजीटी टीचर होते हैं, 9th-10th के जो टीचर होते हैं, तो उनके रिक्रूटमेंट का यहां पर एक जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन निकाला है। बड़ा ही सिंपल सा नोटिफिकेशन है। हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जब हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी यहां पर हमें दिखती है, तो वो टोटल वैकेंसी 389 है। जो टीजीटी की वैकेंसी है वो 389 है, जिसमें आपको मिलेंगी टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी आप लोगों को मिलेंगी, जहां पे टोटल 36 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी में मिलेंगी आपको 38 वैकेंसी यहां पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में हमें 28 वैकेंसी यहां पे मिलेंगी। उसके बाद टीजीटी ज्योग्राफी यहां पर जो है हमें 29 वैकेंसी मिलेंगी। यहां पे टीजीटी इकोनॉमिक्स में, यहां पर एक चीज देखनी है कि वो टीजीटी जो होता है आप लोगों का वो अलग अलग है। मतलब आपका जो टीजीटी एसएसटी नहीं है, यहां पे टीजीटी अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमारा पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी इकोनॉमिक्स, तो इस तरह से हमारा यहां पर जो है वो दिया हुआ है। तो यहां पर टीजीटी हिस्ट्री में भी 21 वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स में आपको 35 वैकेंसी यहां पे देखने को मिलेंगी। टीजीटी फिजिक्स में यहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी 73। तो टीजीटी फिजिक्स में आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां देखने को मिल रही है, जो कि 73 है। उसके बाद टीजीटी केमिस्ट्री में यहां पे 47 वैकेंसी है। टीजीटी बायोलॉजी में यहां पर जो है वो 28 वैकेंसी है। तो अगर हम इनको देखें तो ये वैकेंसी कम नहीं है। जैसे हम और अदर जगह देखते हैं तो टीजीटी साइंस की वैकेंसी तो जुड़ करके वो 200 के आसपास हो पाती हैं, लेकिन यहां पर अगर आप अलग अलग देखो तो टीजीटी फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और बायोलॉजी अलग है। तो ऐसे ही यहां पर आपकी टोटल 389 वैकेंसी बनती है। जिसमें नीचे अगर देखेंगे तो टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, टीजीटी अकाउंटेंसी है, टीजीटी एग्रीकल्चर है और टीजीटी हॉर्टिकल्चर है। ये सारी वैकेंसी है। जिस सब्जेक्ट का नाम मैंने यहां पे नहीं लिया उसकी वैकेंसी नहीं है। जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन का नाम नहीं लिया, जैसे मैंने म्यूजिक का नाम नहीं लिया, क्योंकि नोटिफिकेशन में वो मेंशन नहीं है। तो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी मेंशन है मैंने उसका नाम लिया यहां पर, और वो सारी की सारी वैकेंसी मैंने आपको बताई कितनी है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने यूपी में ओटीआर किया था, यूपी पीएससी का, जिस तरह से हमने बिहार में बीपीएससी में ओटीआर हम कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें अरुणाचल प्रदेश में ओटीआर करना पड़ेगा, और तभी हम फिल कर पाएंगे। अगर आज से पहले किसी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर ओटीआर किया हुआ है तो फिर आपको जरूरत नहीं है दोबारा ओटीआर करने की। ओटीआर का मतलब ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो यहां पर आपका कोई यूपी का ओटीआर, बिहार का ओटीआर, ये कोई आपके काम नहीं आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो आपको ओटीआर कहां करना है, तो जो हमारी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है वहां पर जाकर के आपको ओटीआर करना है। वेबसाइट आपके सामने है appsc.gov.in, आप यहां पर जा सकते हैं। मैं लिंक भी नीचे डलवा दूंगा आप लोगों का। अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन आप लोगों की जो है वो 26 मार्च से खुलेगी। 26 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की क्या है, 27 अप्रैल है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 27 अप्रैल का इंतजार नहीं करना, क्योंकि 1 बजे तक ही हम क्या कर सकते हैं, 1 बजे तक ही हम लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं 27 में। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी यहां पर हमारी, तो हमारा जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले हमारा रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद हमारा बाय इंटरव्यू है, और टीचिंग भी हमसे कराई जाएगी। मतलब जैसे केवीएस टाइप का होता है, तो केवीएस में रिटन एग्जाम भी है, और आप लोगों का उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह भी आपका होता है, और टीचिंग भी आपकी कराई जाती है। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्लास आपको कम से कम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्लास नहीं चलेगी, या तो फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो। आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास में कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लो आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अपने बैचलर डिग्री में 3 साल हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है।
आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में वो आना जरूरी है। मान लो आप अगर इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी इकोनॉमिक्स, तो फिर आपकी डिग्री में क्या है, आपकी जो मार्कशीट है उसमें 3 साल इकोनॉमिक्स होना चाहिए। आप अगर किसी वजह से जो है टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हो तो आपकी डिग्री में 3 साल जो है वो पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का जो है होना चाहिए। ये हमारा यहां पर क्या है, जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ये आप बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद अगर आपको बात करेंगे कि आपने अगर ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, तो फिर आप लोग जो है एलिजिबल नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर मैंने ना, मेरे पास में टीजीटी में मतलब बीए लेवल पे 3 साल हिस्ट्री नहीं था, बट मैंने एमए हिस्ट्री से किया हुआ है, तो क्या मैं टीजीटी हिस्ट्री अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। आपको वो सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में पढ़ना आवश्यक है, याद रखिएगा। जैसे आपने बीएससी की हुई है तो 3 साल फिजिक्स जरूर होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या केमिस्ट्री आपने किया हुआ है तो 3 साल आपके पास में केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, इसमें बीएड जो चलेगा वो आपका कॉमन वाला चलेगा। यहां पे बीएड स्पेशल नहीं चलने वाला है। बीएड जो करते हैं स्पेशल एजुकेशन में वो आपका यहां पर नहीं चलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बीएड आपका कम से कम 2 साल का होना चाहिए, लेकिन 2015 से पहले अगर किसी ने बीएड किया है तो फिर वो 1 साल वाला भी मान्य होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा होता है, 4 साल का जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए प्लस बीएड, तो वो आप लोगों का यहां पर क्या है, एलिजिबल है। ध्यान में रखिएगा, नोट करिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में हैं, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, 27 अप्रैल से पहले उनका रिजल्ट आएगा भी नहीं, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो यहां पर एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। क्या आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मान लो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिस्ट्री भी पढ़ी है और आपने 3 साल ज्योग्राफी भी पढ़ी है, तो क्या हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल जो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एक ही पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? तो एग्जाम पैटर्न में हमारे 3 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें हमारा 150 नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जर्नल इंग्लिश आएगा, जर्नल स्टडीज आएगा और हमारा एप्टीट्यूड और पेडागोजी आएगा। तो मतलब यहां पे ये सारा कैसा सर, अगर हम बात करें डेस्क्रिप्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये साथियों ऑब्जेक्टिव होगा। तो 150 नंबर का हमारा जो है पार्ट ए है, जिसमें जर्नल इंग्लिश है, जर्नल स्टडीज है, एप्टीट्यूड है और पेडागोजी टाइप क्वेश्चन होंगे। किसके कितने सवाल होंगे ये कंफर्मेशन नहीं है, बट आपको जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज और आपका एप्टीट्यूड, पेडागोजी, ये सारी चीजें 150 में रहने वाली है। कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका होगा वो 300 का होगा, 300 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब आप टीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका इतना रहेगा, आप टीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 300 नंबर वो देने पड़ेंगे, टीजीटी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, टीजीटी फिजिक्स कर रहे हैं, टीजीटी केमिस्ट्री कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश कर रहे हैं, टीजीटी हिंदी कर रहे हैं, तो वो आपका 300 नंबर का होने वाला है। बाइवा जो होगा और क्लासरूम टीचिंग जो होगी वो आपकी 50 नंबर की होगी। तो टोटल आप लोगों का जो है यहां पर 500 नंबर का पेपर यहां पे बनेगा। अगर हम इसमें क्या करें कि क्या सर इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है? बिल्कुल, आपको कम से कम 33% अंक लाने जरूरी है। अगर 33% आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तभी आप आगे वाले राउंड के लिए, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। क्या इंडिविजुअल कोई कट ऑफ है? हां जी, यहां पे कम से कम आपको 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर मैं जनरल पेपर की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को जो है क्या करना होगा, यहां पर आपको कम से कम 30 नंबर लाने होंगे। जैसे कंसर्न सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर भी कम से कम आपको 60 नंबर लाने पड़ेंगे, सेम इंटरव्यू में है। तो इंडिविजुअल पार्ट को देखेंगे तो 20% कंपलसरी है, और अगर हम यहां पे देखेंगे 500 में से 33% लाना यहां पर हमारा जो है कंपलसरी बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं तो इसमें हमारा क्या नेगेटिव मार्किंग है? हां जी सर, तो 1/6 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। तो मतलब ऐसा देख के लगता है कि जैसा एक सवाल आप लोगों का यहां पर अगर हम बात करें तो 6 नंबर का क्या पता हो, तो वो चीज देखनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। तो यहां पर 1/6 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये पेनल्टी आप लोगों को लगेगी, ध्यान में रखेंगे। 33% वाली बात मैंने आपको बता दी, 20% वाली बात मैंने आप लोगों को यहां पे बता दी है। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। जबकि जो हमारे दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग को एग्रीगेट का 20% ही लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उनको 10% ही चाहिए। वहां पे उनको कुछ रिलैक्सेशन आप लोगों का मिल रहा है।
एज के लिए आइएगा, एज यहां पर कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एज है वो यहां पर 35 साल आप लोगों की होनी चाहिए। और एज अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये आपका 27/4/2026 से आप लोगों का जो है माना जाएगा। ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाला है, वो 12 जुलाई को हमारा एग्जाम है। तो एग्जाम की डेट भी इन्होंने साथ के साथ दे दी है कि 12 जुलाई को हमारा एग्जाम होगा। एग्जाम कहां कहां पर होगा आप लोगों का, तो एग्जाम सिटी हमारी ईटानगर है, एग्जाम सिटी हमारी जो है नाहरलगुन है, एग्जाम सिटी हमारी दोईमुखी है, एग्जाम सिटी हमारी नमसई है, पासीघाट है, जीरो है। तो मतलब एग्जाम सिटी जो है वो अरुणाचल में ही है। तो अरुणाचल के बाहर कहीं एग्जाम सिटी नहीं है, ये सारी जो सिटी है वही एग्जाम सिटी है। घूमने का घूमना हो जाएगा, एग्जाम का एग्जाम हो जाएगा। जॉब लग गई तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, वही आपको सिग्नेचर, फोटो वगैरह ये सारी चीजें तो आप यहां पे देख ही लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। 27 अप्रैल 2026 हमारी लास्ट डेट होगी भरने की। कौन कौन भर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखेंगे, ये सब चीज आपके लिए नोट कर लेनी है। बाहर वाले लोगों को, जो बाहर के लोग हैं अरुणाचल प्रदेश से, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहां पर फीस की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश के अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 150 रुपीज, मतलब 150 रुपए ओनली फॉर एपी एसटी कैंडिडेट, जो अरुणाचल प्रदेश के एसटी कैंडिडेट है उनके लिए, और 200 रुपए जो भरने हैं ओनली फॉर अदर कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड आपका। तो जो अरुणाचल प्रदेश के एसटी वाले हैं उनको बस 150 रुपए, बाकियों को 200 रुपए है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। जो दिव्यांग लोग हैं उनको फीस की छूट है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। लास्ट डेट 27 अप्रैल दोपहर के 1 बजे है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। 3 गुना लोग इंटरव्यू के लिए आप लोगों के जो है वो सेलेक्ट होंगे, तो ये चीज आपको जो है यहां पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इन सभी चीजों को यहां पे मार्क कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हमारी जरूरी बन जाती हैं। भाई एक और नौकरी हमारे लिए आ गई है, तो हम चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं। कंपटीशन बाकियों के मुकाबले यहां थोड़ा कम है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो फिर आप लोग जो है अपनी अगर कोई जानकारी और भी चाहते हैं, जहां पे आपको डाउट है, नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको इसके कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे एक नंबर है, उस नंबर पे सीधे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।